तुम कायर बनकर हो बैठे पार्थ, बड़ी बेशर्मी है। संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी है। धर्म के ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता के भाव को मन में आने कैसे देते हो। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। धर्म धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुए और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, यदि विजय हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने सम्मुख है ये खड़े हुए, इन्हीं सभी से सीख सीख कर सारे भाई है बड़े हुए। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे। गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कोई कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सब पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सप्ताऊ के बेटे हैं। इतने से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, सबको मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से था मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव जो हाथ से छोड़ दिया। गांडीव जब छूटा तब माधव भी कुछ अकुचाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि ना सकने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि से कणकण डोल गए माधव, टकटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। ये बात मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही है चबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले। पौत्र बहू को नग्न देख कर गंगा पुत्र नहीं खोले, पौत्र बहू को नग्न देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पले तभी सजा डाला, शंख उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही वैसे सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर बाणों को रख प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर, यहाँ इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा। तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव पांच बिचारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा। हे माधव मुझको बतलाओ कुल नशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, करने को जिनका स्वागत ये कर खुद भी जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल्यकाल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। नोक जो अपने बाणों की फिर इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक थी पर जगत गुरु मुस्काते थे, ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे। जन्म मरण की योद्धा यहाँ पे बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम, बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई तो एहसास नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की ये बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ फिर भी मानव डरता है, वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है, जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। देहदान योद्धा ही करते ना कोई दूजा जाता है, रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है।
है। सेना युद्ध में जैसे अपने घोड़े शस्त्र बदलती है, दिव्य आत्मा मानव देह में वैसे वस्त्र बदलती है। हे केशव कुछ समझ गया पर कुछ कुछ असमंजस में हूँ, इतना मैं हूँ समझ गया न स्वयं मैं खुद के वश में हूँ। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव रण में जीवन तान बताओ। काम क्रोध की बात कही मुझको उत्तम काम बताओ, अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। दुख शुरू थे मेरे जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में, कैसे कहूँ कहानियाँ अब सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं, हाँ रोती रही माँ देव की जुदाई मिली मुझे भेंट में। माँ से मिला उपहार ये, मेरे माता पिता लाचार थे, 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आंखों में। वैसे तो था भगवान में, अजीब सा ये खेल है, मेरे माता पिता मेरे देवता वो दोनों ही थे जेल में। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई, मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेमिका ही दूर गई। विश्राम करने लेटा था मैं, तीर पैर में आ लगी, तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का पतन देखा, बर्बरीक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी रूठ गई, हाँ प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके गाना धुन मुरली की भूल गया। धर्म बचाने की खातिर अब हस्तिनापुर को चला गया, मैं माखन चोरी करता था कभी न्यायाधीश अब बन गया।